वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीडीपी के पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स, जिनसे आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस आपके राइट हैं, कौन से रॉन्ग है, इसको एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इन टैग वर्ड्स को पढ़ते हो तो आपके लिए टैग वर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एंड इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स सीटेड साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो ना, तो उनके लिए मैं बता दूं कि नीचे आपको लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सीटेड साइंस का टॉपिक सीरीज़ आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट सीटेड साइंस पेपर के हैं तो वो वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ये कि आपका पॉजिटिव वर्ड है। आपको कहीं पे भी अगर अपसारी चिंतन दिख जाता है तो आप आंख बंद करके वो आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित, जहाँ पे भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड देखने को मिल जाए आंख बंद करके लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहीं पे भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो कैसी दी जाती है, बाल केंद्रित। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट है अवसर मिलना चाहिए बच्चों को, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अगला है सक्रिय, निष्क्रिय नहीं आपको लगाना है। निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड होता है, तो बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। तो सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है। इसके अलावा सहभागिता, कोऑपरेशन, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी एक बच्चों को कोई भी बच्चा, अगर क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं तो सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहिए, बच्चों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए अलग से क्लास लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ पॉजिटिव वर्ड। विविधता का सम्मान, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, इसके अलावा सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल ओवर डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सब तरह से उसका विकास होना चाहिए। फिर करके सीखना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अगला है जिज्ञासा, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, तो जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में योगात्मक मूल्यांकन दिखे तो वो आपका नेगेटिव वर्ड है। बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगला है दैनिक जीवन से जोड़ना, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा अगर जो आपका डेली वे में जो भी चीज़ें करता है उससे रिलेटेड अगर आप उसे एग्जांपल्स देते हो तो वो बच्चे को सीखने में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो बच्चे के दैनिक जीवन से उसे जोड़ना चाहिए। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा, बच्चा जिस भाषा में बोलता है उस भाषा रिलेटेड उसे जो है शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अलग भाषा में अगर आप उसे पढ़ाओगे सिखाओगे तो उसे वो चीज़ में प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने को कहोगे तो अगर वो अपनी ही लैंग्वेज में आंसर देगा तो वो अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, तो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड। तो पहला पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, और ये सारी जो शिक्षाएं होती है ना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के अगर आपको वर्ड देखने को मिल जाए तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, कि पुस्तक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित जो आपकी शिक्षा। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा लैंगिक असमानता, जेंडर इक्वालिटी, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। केवल, मात्र, सिर्फ, अगर आपको ओनली जैसा अगर कुछ ऑप्शन में देखने को मिल जाए कि सिर्फ ये करके ऐसा हो सकता है, सिर्फ वो करके ऐसा हो सकता है, सिर्फ ऐसा करना चाहिए, केवल ये करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इनको आप लोग इग्नोर करिएगा, ये नेगेटिव वर्ड हैं। इसके बाद रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये रोल लर्निंग जो होता है ये भी एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, तो इसको भी आपको इग्नोर करना है। कहीं पे भी ऑप्शन में आपको रटना, याद करना, कंठस्थ करना दिख जाए तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, इसके बाद हतोत्साहित,
ठीक है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। आपको हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है निष्क्रिय, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव नहीं करना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है। ठीक है, तो इनएक्टिव आपका नेगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों को एक्टिव बनाना है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावली, साइंटिफिक वोकेबुलरी। तो बच्चे को हम सिंपल लैंग्वेज में ही चीज़ों को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करें, वैज्ञानिक शब्दावली का यूज़ करें। अगर हम बच्चों को कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज़ करके बताएंगे ना, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, जिससे बच्चे को समझ में आएगा। ओके, इसके अलावा व्याकरण, ग्रामर, ये भी जो है नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, फिर सीमित, लिमिटेड, कुछ भी चीज़ लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये भी एक नेगेटिव वर्ड में आएगा। खाली स्लेट, ये भी नेगेटिव वर्ड है। योगात्मक मूल्यांकन, मैंने आपको बताया था ना, रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, योगात्मक मूल्यांकन नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन जहाँ पर भी दिख जाए वो नेगेटिव वर्ड है। रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, योगात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अभिसारी चिंतन, तो ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, अभिसारी चिंतन। ठीक है, इसके अलावा प्रकार्यात्मक स्थिरता, यह भी एक जो है नेगेटिव वर्ड है। विशेष शिक्षक, अलग या विशेष कक्षा, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको अलग से बच्चे को कक्षा में ले जाओ, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है। अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए अलग टीचर होंगे उसके लिए, या फिर उसके लिए अलग क्लास होनी चाहिए, उसके लिए उन बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए अलग क्लास कर दी जाए, अलग स्पेशल टीचर कर दिया जाए, तो ऐसा जो है नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि बच्चे सभी एक समान है और सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा आपका जो है पॉजिटिव वर्ड होता है। और कहीं पर भी आपको विशेष शिक्षक देखने को मिल जाए या फिर अलग या विशेष कक्षा देखने को मिल जाए, तो वो आपका नेगेटिव में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो मानकीकृत शब्दावली वर्ड आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए, तो ये भी आपका एक तरह का नेगेटिव वर्ड होता है। ये तो आंख बंद करके आपको इग्नोर करना है, इसको समझ में आइए, इसको तो बिल्कुल कट लगा दीजिएगा, मानकीकृत शब्दावली आपको जहाँ पे भी दिख जाए। तो ये कुछ थे नेगेटिव वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा आपको अभी से ही डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको डेली ही सीडीपी का एक सेट लगाना है और इन्हीं वर्ड्स का यूज़, आपको जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ना, पॉजिटिव और जो नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए हैं, इनके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आपके मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके सही निकलेंगे। और अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइए। और हाँ, आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, आपका 30 मिनट का जो सीडीपी का सेक्शन रहता है ना, सारे सेक्शन 30 मिनट्स के रहते हैं, तो आपको क्या करना है, टाइम को इस तरह से डिवाइड कर लेना है। और 30 मिनट एग्जाम में वहाँ पर बैठो ना, तो ऐसा लगता है कि 30 मिनट 20 मिनट्स के बराबर लगते हैं। तो आपको कैसा टाइमर लगा के चलना है, 15 to 20 मिनट्स का आपको टाइमर लगा के चलना है और उसी को अज्यूम करना है कि ये 30 मिनट है। ठीक है, तो आप इस तरह से लगाइए, टाइमर 15 to 20 मिनट्स का लगाइए और उसी में आपको 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और तब तक आप सेट को लगाते रहिए, तब तक आप रिवीजन करते रहिए सीडीपी के एमसीक्यूज का, जब तक आपके 25 प्लस नंबर नहीं आने लगे, तब तक आपको जो है रिवीजन करते जाना है। 25 भी अगर आपका आ रहा है ना, तो समझ जाइए आपको सीडीपी में फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अदर सब्जेक्ट में फोकस करिए। ठीक है, सीडीपी में अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो आप अभी से जो इनके सेट्स लगाइए, एमसीक्यूज जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, उसको लगाइए, तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा जो टैग वर्ड है ये आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल हैं, और आप इनको अच्छे से याद रखिए कि हाँ, ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आप इनको याद रखते हो ना, तो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर साइंस की टॉपिक सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से वो साइंस के क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।